चलिए तो आज हम इन सारे पॉइंट को जानेंगे, जहाँ कि हम सीखेंगे प्रकृत संख्या के विषय में, पूर्णांक संख्या के विषय में, पूर्ण संख्या के विषय में, परिमेय संख्या के विषय में और परिमेय संख्या जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसके विषय में हम थोड़ा बहुत डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। इनका डेफिनेशन जानेंगे, क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले बात कर लेते हैं प्रकृत संख्याएँ क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है। तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक आप गिनती गिन सकते हैं, पूरा इनफाइनाइट तक प्रकृत संख्या हो जाएगी। इसके बाद है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए, वो हो जाएगी आपका पूर्ण संख्या। अक्सर ये देखा गया है कि 10th से पहले के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें ये सवाल अक्सर पूछा जाने वाला है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं हैं। तो जवाब है नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड है जो कि एक प्रकृत संख्याएं नहीं है। ओके, लेकिन सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद कर लेते हैं पूर्णांक संख्याएं के बाद। तो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। फिर से बोलता हूं, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ओके, जैसे कि -5 -4 -3 -2 -1 0, इसमें धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। दोनों का समूह जो हो जाएगा वो हो जाएगी पूर्णांक संख्या। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछता है क्या -5 पूर्णांक संख्या है, हाँ ऑफ कोर्स। कोई पूछता है 25 पूर्णांक संख्या है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ई धनात्मक है ई ऋणात्मक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0, हाँ 0 भी है, क्योंकि ये एक इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक या ऋणात्मक, ये न्यूट्रल है, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ एक और आप नोट लिख सकते हैं कि कोई आपसे पूछ सकता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये भी पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या सभी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। हाँ, क्या सभी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो जवाब है हाँ। या क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो जवाब है हाँ। इसे आप कॉपी में नोट लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके यहाँ इसे आप नोट कर लीजिए कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, फिर सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। ओके, इसके बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं की बात, रेशनल नंबर्स की बात। तो परिमेय संख्याएं के विषय में बात करेंगे तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। p/q यानी अंश बटा हर, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। ठीक है, जहां हमारा हर नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर न होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये कोई फिर नंबर न रह जाएगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि वास्तव में ये कुछ होता नहीं है। ओके, तो परिमेय संख्या के आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां हमारा q नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके, यदि आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 -7 10 2/7 4/3 इत्यादि, बहुत सारा दे सकते हैं। आपने मुझसे आप यहाँ बोल रहे हैं कि इस जैसे कि बोल सकते हैं कि इसके बट्टा में 5 के बट्टा में कुछ नहीं है, -7 के बट्टा में कुछ नहीं है, लेकिन इसके बट्टा में क्या है, 1 छुपा रहता है। ओके, जो कि p/q के रूप में बेशक है। ठीक है, और इसके बाद बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहें तो वैसी पूर्णांक संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें। अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में, अपरिमेय संख्याओं का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ। वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में न लिख पाएँ, p/q के रूप में न लिख पाएँ। ठीक है, ओके, वैसी
संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में न लिख पाएँ, जहां हमारा p और q क्या होगा, एक पूर्णांक संख्याएं होगी। क्या होगी, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यदि ये पूर्णांक संख्याएं है और p बटा q के रूप में लिखा हुआ है तो ये परिमेय होगी, और ये यदि पूर्णांक संख्याएं नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, अपरिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में न लिख पाए, जहां हमारा p और q क्या होगी, एक पूर्णांक संख्याएं होगी। जहां हमारा p और q एक पूर्णांक संख्या होगी, साथ ही हमारा q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। इसके बाद इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि √2/5 ही करते हैं, तो ये √2 क्या है, क्या कोई पूर्णांक संख्या है? नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ओके, ये पूर्णांक संख्या नहीं। पूर्णांक संख्या में क्या आती है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का समूह। इसमें ये सब सिंबल कुछ नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम किसका, सम संख्याएं का, इवन नंबर्स का। तो सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं वैसी संख्याएं जिसमें हम 2 से भाग दें, 2 से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि 5, 2 से 10 में भाग दिए तो 5 बार में पूरा पूरा कट गया। तो सम संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्याएं जिसमें हम 2 से भाग दें तो वो पूरा पूरा कट जाए, शेष पर शून्य आए, शेष पर कुछ ना बचे। ओके, विषम संख्याएं बहुत आसान है। ऑड नंबर्स वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाए या शेषफल 1 बच जाए। ठीक है, इसके बाद आता है भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ये हो गई आपका कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स ये भी बहुत सिंपल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वैसी संख्याएं जिसमें भाग देने पर, जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर उससे और किसी तीसरी संख्या से, जैसे कि 10 है, ठीक है, 10 है, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हाँ, वैसी संख्या है जब हम किसी अन्य संख्या से भाग, वैसी संख्या है जब हम किसी दूसरी, एक मिनट, वैसी संख्या जिसमें एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, वैसे, हाँ लिखिए भाज्य संख्या का डेफिनेशन, वैसी संख्याएं जिसमें 1 स्वयं और किसी अन्य संख्या से, और किसी अन्य संख्या से भाग लगे तभी जाकर वो क्या बनेगा, भाज्य नंबर, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 10, तो 10 में 1 से भाग लग जाएगा, 10 खुद से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा। इसके अलावा इसमें किसी संख्या से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन हमें भाज्य संख्या का डेफिनेशन में ये सीखते हैं कि वैसी संख्याएं जिसमें 1, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याओं में भाग लगते हैं, स्वयं यानी 10 का 10 से भाग लग जाएगा। इसके अलावा इसमें 2 से भाग लग रहा है, इसके अलावा इसमें 5 से भी भाग लग रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। सेम ऐसा देखते हैं 6, क्या 6, तो 6 में 1 से लग जाएगा, 6 खुद से लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। मैं इसका डेफिनेशन फिर से बोलना चाहूँगा, वैसी संख्याएं जिसमें 1 तथा स्वयं उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगना चाहिए, तो वो होगी एक भाज्य नंबर, कंपोजिट नंबर्स। और अभाज्य संख्या की यदि हम बात करें, अभाज्य संख्या की, प्राइम नंबर्स की, तो वैसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं वो नंबर के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे कि 5, तो 5 को लेते हैं तो 5 में 1 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, लेकिन क्या किसी अन्य संख्या से 5 में भाग लग पाएगा, नहीं। ऐसे ही आपका ले लेते हैं हम 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग पाएगा, नहीं। तो ये ऐसे ही 11 1 और 11 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग पाएगा, नहीं। तो ये क्या है, अभाज्य, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। इसका डेफिनेशन मैं फिर बोल रहा हूँ, वैसी संख्या जिसमें
1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे तो वो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर्स। एक बार मैं इस सब का डेफिनेशन फिर बोलता हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, ओके, यानी कि प्रकृत संख्या इसमें खुद इंक्लूड हो जाएगी। पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, इसमें 0 भी इंक्लूड है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा न जा सके, जहाँ p और q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, विषम जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जिसमें 1 तथा उस संख्या के अलावा, वैसी संख्या है जिसमें 1 तथा उस संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो वो भाज्य है, यदि भाग न लगे तो वो अभाज्य है, ओके। इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन या इसके बाद हम विभाज्यता के नियम पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बेसिक पॉइंट है, ये हर एक 10th या 12th तक के बच्चों को अवश्य पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, ओके, गुड।